नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप परिवार सहित स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने वाले हैं। महाराज जी के आशीर्वाद के चलते आज आपको कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी इस क्रमांक से हासिल होगी कि जीवन में आपके जितने भी दुख चल रहे हैं और उन दुखों का जो भी कारण है उसके प्रति आपको आज यह ज्ञात होगा कि दुखों के आने का कारण क्या है और इन दुखों से कैसे पार पाया जा सकता है। आपके दुखों का अंत आपको आज इस क्रमांक से अवश्य ज्ञात होगा। देखिए, जीवन में आज प्रत्येक व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या अवश्य चल ही रही है। कोई धनहीनता के कारण परेशान है, कोई स्वास्थ्य लाभ ना मिलने के कारण परेशान है, कोई किसी तरह से परेशान है तो कोई किसी तरह से परेशान है। जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चल ही रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं, हम बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में जो हमने मन में सोचा है कि हमारे साथ यह घटित हो और हम पूरे मन से चाहते हैं कि हमारी ये या कोई अमुक इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन कई बार हमको बहुत ज्यादा आध्यात्म से जुड़े होने के कारण भी फिर भी हमारी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। और फिर हमको कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ईश्वर हमसे नाराज तो नहीं हो गए, क्या ईश्वर हमसे रूठ तो नहीं गए हैं। तो ये प्रश्न एक ना एक बार तो आपके मन में अवश्य आया ही होगा। मैं आज हमारे सभी अनन्य दर्शकों से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आपके मन में भी ऐसा प्रश्न आजीवन अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया कि कहीं ईश्वर नाराज तो नहीं हो गए, कहीं हमसे कोई ऐसी भूल तो नहीं हो गई कि ईश्वर ने हमसे मुख ही मोड़ लिया है। इस प्रकार का यदि आपके मन में प्रश्न आया है तो आप आज के क्रमांक से ये बात अवश्य सीख पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न उठता है। अब आप याद कीजिए कि आपके बचपन में कई बार आपके माता पिता आपको किसी कार्य से रोकते नहीं हैं। मान लीजिए आपने अपनी माता से कोई किसी चीज की इच्छा की कि माता जी मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे कुछ सामान लेकर आना है, मुझे ये चीज खरीदनी है, मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए। ऐसा आपने भी किया होगा बचपन में, और आपकी माता जी ने आपको अवश्य डांट डपट तो जरूर की होगी कि नहीं मिलेंगे पैसे, ये नहीं होना, ये कार्य नहीं करना है, या यहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है। तो तब आप क्या करते थे? आपकी माताजी या आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग जब आपकी बात नहीं मानते थे तो क्या वे आपसे हमेशा के लिए मुख मोड़ लेते थे? तो नहीं, यही आपको समझना है कि आप जानते हैं कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भलाई सोचते हैं। तो ईश्वर जो कि हजार माताओं और लाखों अनगिनत माताओं के समान हमसे ना जाने कितना प्रेम करते हैं, जैसे आपकी माताजी आपसे प्रेम करती हैं, तो ऐसी अनेकों माताओं के बराबर ईश्वर प्रेम हमसे करते हैं। तो इतने प्रेम करने वाले ईश्वर हमसे भले कैसे रूठ सकते हैं? यदि आज आपकी कोई मनोइच्छा पूरी नहीं हो रही है, आज आपकी कोई बात नहीं मानी जा रही है, ये सृष्टि आपको जो आप चाहते हैं पूरे हृदय से अगर वो आपको नहीं प्रदान कर रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर आपसे रूठ गए हैं। आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, आपको आज वह लग रहा है कि आपके जीवन में ये दुख है, लेकिन सही मायने में ईश्वर ने जो आपके लिए सोचा हुआ है उसमें आपकी बहुत भलाई होती है। इसीलिए आज आपको यदि कोई क्षणिक चीज नहीं मिल रही है, कोई भौतिक वस्तु आपने मांगी है ईश्वर से, यही यदि नहीं मिल पा रही है, तो इसका आशय यही है कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा सोचा है। आगे आने वाले भविष्य में आपको जो ईश्वर से प्राप्त होने वाला है वह वर्तमान से कई गुना बहुत बेहतर होगा। इसीलिए आपको आज वह अमुक वस्तु, अमुक मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे अब कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और वे जानते हैं कि जिस चीज की जिद उनका बालक या बालिका कर रही है वह उसके लिए उतना उत्तम नहीं होगा जितना उसके माता पिता ने उसके लिए सोचा है, ऐसे ही ईश्वर हमारे लिए वही सोचते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। आज जो हमको दुख दिख रहा है जीवन में,
आज जो हमको कमियां नजर आ रही हैं अपने जीवन में, आपको ये लगता है कि आपने किसी कार्य के लिए बहुत मेहनत की है, आपने अपना जी जान लगा दिया, उस जी जान लगाने के बावजूद भी आपको उसका फल यदि नहीं मिल पा रहा है सकारात्मक स्वरूप में, यह कभी मत सोचिए कि ईश्वर आपसे नाराज है या ईश्वर ने मुख मोड़ लिया है या ईश्वर मुझ पर कभी प्रसन्न ही नहीं होते या मेरी नियति में, मेरे भाग्य में ईश्वर ने ऐसा क्यों लिखा है। ये सारे नकारात्मक प्रश्न आप एक बार ये अवश्य सोचिएगा, क्या ईश्वर ने इससे कुछ बेहतर सोचा होगा मेरे लिए। जब आप स्वयं से ये प्रश्न पूछेंगे तो आपका अंतर मन आपको स्वयं ये गवाही देगा कि हाँ, आज इतनी मेहनत के बावजूद यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो ईश्वर ने अवश्य ही कुछ इससे बहुत अच्छा सोचा है, जो अभी आपको आज वर्तमान में समझ नहीं आ रहा, लेकिन निकट भविष्य में जब वह घटित होगा, जब वह सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में घटित होगा, उस दिन आपको ईश्वर की यह मर्जी समझ में आएगी जो वर्तमान में ईश्वर चाह रहे हैं। आपकी कई कड़ी परीक्षाएं लेने के बाद में आप ये पाएंगे कि ईश्वर ने भविष्य में जो हमारे लिए सोचा था वही हमारे लिए सबसे अच्छा होने वाला था। इसीलिए उस समय यानी वर्तमान में आज आपको जो नहीं मिल पा रहा है वह ईश्वर की मर्जी थी, इसीलिए वो आपको वह चीज प्रदान नहीं कर रहे थे, क्योंकि भविष्य में वो आपको कुछ बड़ा ही अद्भुत प्रदान करने वाले हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, जीवन में एक बार तो अवश्य ऐसा लगता ही है हमें कि हमारी सारी साधना, हमारा सारा आध्यात्मिक ज्ञान इस सृष्टि को समर्पित की गई वे सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ थी। एक दिन मनुष्य के जीवन में अवश्य ऐसा आता है। आप यह मान लीजिए कि बड़ी ही गहराई से पूजा पाठ विधि विधान करने वाले आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में भी एक दिन अवश्य ऐसा आता है जब लगता है कि मेरी सारी साधना व्यर्थ गई, मैंने अपने जीवन में जो त्याग किए थे वे सारे त्याग व्यर्थ थे, ईश्वर ने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है, ईश्वर ने कभी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा आपको जब लगने लगता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर भी अपने उसी भक्त की कड़ी परीक्षा लेते हैं जो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक होता है। और एक कड़ी परीक्षा सभी के जीवन में आती ही है, और ज्ञानवान पुरुष तो वही होते हैं जो ईश्वर की प्रत्येक परिस्थिति में, जो ईश्वर ने जो दिन हमें दिखाए हैं उन सभी दिनों को एक समान मानकर अपने दिन को व्यतीत करना जब हम प्रारंभ करते हैं तो असली में सही मायने में ज्ञानवान व्यक्ति यही है। हमारे धर्मशास्त्र हमको यही सिखाते हैं कि ईश्वर को कभी मत भूलिए, ईश्वर का साथ कभी मत छोड़िए। महाराज जी भी यही कहते हैं कि आस्थावान बने रहिए। ऐसा जीवन किस काम का जो कि ईश्वर के प्रति समर्पित ना हो, जिसने इतना दिव्य संसार बनाया, जिसने इतना दिव्य देह हमें प्रदान की है, इतनी सर्वश्रेष्ठ योनि हमें प्रदान की है, मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि का इस जितनी भी योनियां हैं इस पूरी सृष्टि में, इस चराचर में, सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि में जब हमें जन्म दिया था हम तो तभी भाग्यवान हो गए थे। लेकिन इतनी गूढ़ता से आज के समय में कौन सोचता है। लेकिन यदि आप सोचते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं, और यह बात तो सत्य ही है कि जब ईश्वर को आप अपना सहृदय और संपूर्ण प्रेम उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो भले ही दिन कैसे हो, समय कैसा हो, ईश्वर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते, आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि भौतिक सुख साधन तो नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएंगे और सब कुछ यहीं रह जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, ये बड़ी ही रहस्यमयी बात है। और साथ जो जाएगा वह केवल है कि ईश्वर के चरणों में जो आपने प्रेम समर्पित किया है, ईश्वर के प्रति जितनी भी आपने पूजा उनको प्रदान की है, जितना भी आपने धार्मिक आध्यात्मिक कार्य किए हैं, केवल और केवल यही पुण्य कर्म आपके साथ जाते हैं जो अगला जीवन या मोक्ष आपके लिए पथ प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप आज इस क्रमांक से इतना तो समझ ही गए होंगे कि जीवन में जो भी क्षणभंगुर या क्षणिक दुख आते हैं उसके प्रति कभी भी मस्तिष्क में उस बात को नहीं रखना चाहिए। सुख दुख जीवन के परिवर्तन का एक चक्र मात्र है, यह जीवन में आएगा, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, लेकिन एक बात आपको स्थायित्व अपने अंतर मन में करनी होगी कि ईश्वर ही वह
परमेश्वर हैं, ईश्वर ही वह सर्वशक्ति है जो आपके साथ क्षण क्षण चलती रहती है, आपके आध्यात्म को बल देती है, आपको सन्मति और सद्बुद्धि देती है। केवल और केवल उसी के होकर रहना है। यही बात हमारे सभी साधु संत, हमारे सभी गुरुजन और महाराज जी भी आपको यही सिखाते हैं। कभी भी आस्था का दामन छोड़ना नहीं है, आस्थावान बने रहना है। संसार में, इस भौतिक संसार में आस्था का जो साथ है, सानिध्य है, कभी मत छोड़िए। ईश्वर भी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपको पार निकाल कर ले ही जाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण आप सीख पाए होंगे। और समय है प्रार्थना का। आज श्रद्धेय श्री महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी भक्तों को, हमारे सभी अनन्य दर्शकों को यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी को आस्थावान बनाइए और इतना आस्थावान बनाएं कि जीवन में कैसे ही क्षण आ जाए, हमारे किसी भी अनन्य दर्शक का मन ना डोले और इस संसार में सभी आस्थावान बने। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।